कहते हैं कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, और आ जाते हैं मेरे राम, कोई बुला कर देख ले। इतना मीठा है राम का नाम, और राम का नाम सीधा भी बहुत है सज्जनों। कितना सीधा है मेरे प्रभु का नाम। रा बोल के देखो, रा कह करके मुंह खुलता है और मां कह करके बंद हो जाता है। लेकिन मेरे गोविंद का नाम बोलकर देखो एक बार, कृष्ण। हम भगवान का नाम शुद्ध नहीं लेते हैं, भगवान का नाम है कृष्ण, और हम क्या बोलते हैं? कृष्ण कृष्ण। जब तक जीव टेढ़ी ना हो तब तक भगवान का नाम शुद्ध नहीं होता। भगवान का नाम टेढ़ा, भगवान स्वयं टेढ़े, और भगवान की लीला भी टेढ़ी है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो सहज में किसी के हृदय में आती नहीं है, और सज्जनों जिसके हृदय में मेरे गोविंद का नाम आ जाता है तो आसानी से फिर जाता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए हम सभी उस पावन स्थान पर चलते हैं। सज्जनों, हम जिस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण करने का एकत्रित हुए, ऐसे ही प्राणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का स्थान है, जिसे नैमिषारण्य तीर्थ कहते हैं। बड़ा ही पवित्र स्थान है। आइए हम उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें, जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के जहां भगवान का भजन करते हैं। सभी ऋषि ग्रस्त जीवन में हैं। उन्होंने, हम लोग कहते हैं शौनकादिक ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी आयु है, और उनके जीवन में ना जाने कितनी बार इंद्र बदल गए हैं। ऐसे 88,000 ऋषि अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर प्रातः काल जब बैठे, तो उन्हीं संतों की मंडली में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। बोलो श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और सूत जी ने महर्षि वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 ऋषि बैठे हैं। उनकी लंबी आयु है, सभी खड़े होकर के श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करने लगे। जैसे ही सूत जी महाराज को शौनक ऋषियों ने प्रणाम किया सज्जनों, तो श्री सूत जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, प्रभु मैं तो आपसे आयु में बहुत छोटा हूं, आप तो मुझसे आयु में बहुत बड़े हैं, आप मुझे प्रणाम करते हैं तो महाराज मुझे बड़ी शंका होती है, संकोच लगता है। तो शौनक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में बड़े हैं, और जो ज्ञान में बड़े होते हैं उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए। और सज्जनों, प्रणाम करने से क्या फायदा होता है पता है आपको? अच्छा एक बात बताओ, मंदिर में जाते हैं तो मत्था टेकते हैं, लंबे लेट जाते हैं, और किसी के चरण छूते हैं तो कैसे छूते? ऐसे छुएंगे, कहां लगाते हैं? और फिर हाथों को कहां लगाएंगे? मस्तक पर। मस्तक पर क्यों लगाया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। जो मोहर होती है ना, जिसको स्टंप कहते हैं, मोहर देखी होगी अपने जीवन में, आपने लगाई भी होंगी, तो उसको जब सीधा करके देखते हैं तो बताइए उसके अक्षर सीधे होते हैं या उल्टे होते हैं? और जब उसको स्याही में लगा करके और उसको सीधे कागज पे टिक देते हैं तो वो अक्षर कैसे हो जाते हैं?
सीधे हो जाते। ठीक उसी प्रकार से बड़ों के, संतों के, भगवान के चरण स्पर्श करने से जो उनकी चरणों की जो धूल है सज्जनों हमारे मस्तक पर लगती है और हमारे मस्तक पर कोई उल्टी रेखा होती है वो भी सीधी हो जाती है। इसलिए हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और एक शायर ने तो बड़ी सुंदर बात कही है, करो सोने के लाख टुकड़े, करो सोने के लाख टुकड़े, उसकी चमक कम नहीं होती, और जो झुकते हैं बुजुर्गों के सामने उनकी इज्जत कम नहीं होती। तो इसलिए हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और सज्जनों हरे भरे वृक्ष पर, हरे भरे वृक्ष पर सूखी डाली नहीं होती, और जो होते हैं हरि के प्यारे उनके मुख पर गाली नहीं होती। तो इसलिए सज्जनों अपनी वाणी को हमेशा पवित्र करना चाहिए। आज श्री सूत जी महाराज कहने लगे, प्रभु आप मुझसे आयु में बड़े हैं, लेकिन सौनक ऋषियों ने कहा कि हम तो महाराज आयु में हैं लेकिन आप ज्ञान में बड़े हैं। और सज्जनों एक बात बताएं, सूत किसको कहते हैं पता है आपको? सूत किसे कहा जाता है? सूत कहते हैं धागे को। कच्चा सूत आता है ना, और कच्चे सूत से ही पक्का सूत बनता है। तो सूत का काम क्या होता है सज्जनों? धागे का काम क्या होता है? सुई के अंदर धागा डाला, और सुई के अंदर धागा डालने के बाद फटे हुए कपड़े को सुई जोड़ती है या सूत जोड़ता है? बताइए, फटे हुए कपड़े को सुई जोड़ती है या धागा जोड़ता है? तो सूत किसको कहते हैं? दोनों जोड़ते हैं। लेकिन महाराज सुई को निकाल दो, सुई का काम है सिर्फ छेद करना, जोड़ना नहीं है महाराज। जोड़ने का काम तो सिर्फ सूत का होता है। तो सज्जनों आज वही सूत जी महाराज हैं। आज सूत जी महाराज से कहा कि प्रभु आप अच्छे समय पर आए हैं, महाराज हमें बताइए ज्ञान रूपी कार में जो मानव हृदय में बैठाते हैं उसे दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए। महाराज सौनक ऋषि कह रहे महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिसके सुनने से मानव के करोड़ों महाराज कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएं और मानव का कल्याण हो जाए। आज महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर सज्जनों कभी भी व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए। यदि आप कहीं जाते हैं, कोई संत मिलते हैं, कोई महात्मा मिल जाए, अच्छे विद्वान मिल जाएं, तो उनके पास जाकर के बेफालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ क्या बात करनी चाहिए? सिर्फ ज्ञान की बात करनी चाहिए। भगवान हमें कैसे मिले यही चर्चा हमको करनी चाहिए। और कहा है संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन सज्जनों इस कलिकाल में इतना बड़ा दुर्भाग्य है, आज दोनों चीजों का ही सबसे ज्यादा बर्बाद किया जाता है। संतों का क्षण, महाराज संतों के पास जाते हैं तो पहले संतों के पास जाते थे तो सिर्फ भगवान की बात करते थे। आज संतों के पास जाते हैं तो महाराज धन की बात करते हैं। हाँ, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, हाँ, मेरे विवाह को इतने वर्ष नहीं हो गए महाराज, संतान नहीं हुई, पड़ोसी झगड़ा करता रहता है, ये सारी बातें करते हैं। और अन्न सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब से महाराज स्टैंडर्ड खाना चला है सबसे ज्यादा अन्न बर्बाद होता है।
पहले पत्तल पर बिठा कर खिलाते थे, जितना जरूरत होती थी उतना लेते थे, लेकिन महाराज आज प्लेट में जितने भी आइटम रखे सब रख लिया, मन खाया, एक चम्मच खाई, नहीं मन भरा डस्टबिन में डाल दिया। और सज्जनों, वो किसी पशु के लायक भी नहीं होता, क्योंकि उसी में दोने डाल दिए, उसी में पानी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया जाता है। और सज्जनों, वो किसी कार्य का नहीं होता। इसलिए संतों ने कहा है, शौनक ऋषियों ने, कि प्रभु हमने ऐसा सुना है कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, हम तो आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताएं जिसके कलयुग के मनुष्य को, वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति कैसे मिले। कलिकाल के जो लोग हैं वो वेद से विहीन हैं, विद्या से विहीन है, भक्ति से विहीन है, उनको भक्ति कैसे प्राप्त हो। शौनक ऋषि जी ने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया और कह रहे हैं, महाराज हमारा जीवन क्या है। ध्यान दें, एक बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ है, एक बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ है, मुंह खोलकर बैठा महाराज, और उसके अंदर हम सब प्रवेश कर रहे हैं। और सज्जनों, ना जाने कब वो अजगर अपना मुख बंद कर ले तो हमारी लीला समाप्त हो जाए। इसलिए किसी से पूछो महाराज, आप किसी से दिन में बात करके देखो, भैया कहां जा रहे हो, तो क्या जवाब मिलेगा? काम से जा रहे हैं। भैया कहां से आए हो? काम से आए महाराज। रात्रि में 1 बजे पूछो कहां से आए हो? काम से। 2 बजे पूछो कहां जा रहे हो? काम से। और सज्जनों, एक दिन ये काम के चक्कर में पड़ते पड़ते एक दिन स्वयं काम से चले जाते हैं। तो इसलिए जितना जीवन है, अच्छा भगवान ने 24 घंटे बनाए। कितने घंटे? 24 घंटे। जब सृष्टि की रचना करी, मनुष्य बनाए, तो 24 घंटे मनुष्य भगवान ने बनाए। तो मनुष्य से कहा कि भैया ये 24 घंटे हैं, इन 24 घंटे में तुम्हें क्या काम करना है? तो भगवान कह रहे हैं 8 घंटे सोना है। कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे काम करना है, तो कितने घंटे हो गए? बचे कितने? तो कहने लगा महाराज इन 8 घंटों में क्या करूंगा? भगवान बोले इन 8 घंटों में सिर्फ हमारा नाम लेना, भजन करना। अब महाराज 8 घंटे का नाम सुन करके तो महाराज मनुष्य की भ्रक्ति टेढ़ी हो गई। महाराज 8 घंटा भजन, वो भी 8 घंटे। महाराज ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर दो। तो भगवान तो करुणा निधान महाराज, भगवान बोले कि भैया इसके आधे कर लो। 6 घंटे बचे। तो महाराज इन 4 घंटों में क्या करूं? भैया इन 4 घंटों में चाहे तुम सोना, चाहे काम करना, चाहे बेफालतू की बातें करना, कुछ भी करना, तेरी मर्जी। तो कहने लगा महाराज बड़ा लालची है ना मनुष्य, जब छूट मिलती है तो महाराज डिस्काउंट बढ़ाने से। कहने लगा प्रभु जब इतनी कृपा करिए थोड़ी सी और कर दो। तो भगवान ने कहा इसके भी आधे कर लेना। तो कै घंटे बचे? 2। कहने लगा प्रभु लास्ट बार कह रहा हूं, फिर नहीं कहूंगा, एक बार और कर दो। तो कै घंटे बचे? 1। कहने लगा प्रभु देखो आपने मेरी सब बात मान ली है, अब मेरी पत्नी मेरी बगल में खड़ी हुई है, हाँ अब ये बुरा मान जाएगी। तो प्रभु आप मेरी एक कृपा करो ना, इनके कहने से और कर दो। तो पत्नी के कहने से भगवान ने उसके भी आधे कर दिए। तो कितने बचे प्रभु? 1 का आधा करो, आधा ही बचा ना। तो कहने लगा महाराज मेरे बेटे के नाम से और कर दो, मेरे बेटे के नाम से और कर दो। तो 1 के आधे के आधे करोगे तो कितना बचेगा?
एक के आधे करे भगवान ने आधा घंटा 15 मिनट। अब जैसे ही बोलने वाला था भगवान बोले कि भैया सुन, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, आप वो करो ना, और उसके करने से भगवान तुमको साक्षात ही प्राप्त हो जाएंगे। तो कहने लगा प्रभु तब से क्यों नहीं बताया, इतनी देर से हम डिस्काउंट करा रहे हैं, छूट करवा रहे हैं। तो भगवान बोले कि भैया एक काम करना, एक मोटा सा पत्थर मिल जाएगा तुम्हारे यहाँ। तो कहना हाँ महाराज मिल जाएगा। क्या करना है कि भैया उस मोटे से पत्थर को लेना और अपने हृदय से बांध लेना। क्या करना, हृदय से बांध लेना। महाराज उसको बांधने के बाद क्या करना पड़ेगा मुझे? तो भगवान बोले कि भैया तुम्हारे आसपास कोई कुआं हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, और उसमें जाकर के तुम कूद जाना और हम साक्षात तुम्हें मिल जाएंगे। तो भगवान ने 24 घंटे बनाए। वास्तविक में काम जो नौकरी करते हैं, कै घंटे की ड्यूटी होती है, रियल में जो ड्यूटी है 8 की होती है ना, तो भगवान ने 8 घंटे की बनाई। अब तुम चाहो 16 घंटे काम करो, चाहे 12 घंटे करो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन भगवान ने 8 घंटा बनाया काम करने के लिए, 8 घंटा बनाया सोने के लिए, आराम करने के लिए सज्जनों, और 8 घंटे बनाए थे भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन मनुष्य ने उनमें से छूट करा करके, भगवान ने तो सिर्फ 15 मिनट मांगे थे, लेकिन 15 मिनट में भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई, तो भगवान ने 15 मिनट के भी आधे कर दिए थे। तो 15 मिनट के तुम आधे करो सज्जनों, कितने मिनट होते हैं? अब सच्चे ईमानदारी से अब तुम ही बता देना। भगवान के सामने बैठे हैं, भागवत महारानी तुम्हारे सामने है, गोविंद तुम्हारे सामने है, झूठ बोलोगे तो तुम बोलोगे, गंगा मैया जो कुछ करेगी तुम्हारा ही करेगी, मेरा तो कुछ करने वाली है नहीं। अब 7.5 मिनट मन लगाकर बैठकर रोज भजन कौन करता बताओ? तुम में से कौन करता है? नहीं करते ना? तो भगवान ने कहा है एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्याध, और तुलसी संगत साध के भाई कटे कोटे अपराध। जो 5 मिनट भी मन से श्रद्धा से एक बार ये कह दे कि प्रभु मैं आपका हो गया, कुटिलता त्याग करके, तो भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं। और सज्जनों दिखावे के लिए तुम चाहे कितनी भी माला फेरते रहो, भगवान को तुम्हारे माला से कोई लेना देना। हाँ, भगवान को ना तो हमारे धन से कोई लेना देना है, ना हमारे रूप से कोई लेना देना है, ना हमारे बल से कोई लेना देना है, और ना हमारे पद से कोई लेना देना है, ना हमारी प्रतिष्ठा से लेना देना। परम पिता परमात्मा को यदि कुछ प्रिय है तो वो क्या प्रिय है? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भजता मुझे भाव से उसका भव से बेड़ा पार है। तो इसलिए जितना जीवन मिला है उसको भाव से भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। एक बार श्री नारद जी महाराज तीनों लोकों में भ्रमण करते करते महाराज मृत्यु लोक पर आए। मृत्यु लोक पर आकर के महाराज घूमने लगे। सारे मृत्यु लोक पर जब घूम करके श्री धाम वृंदावन में गए, कहां? श्री धाम वृंदावन में जैसे ही नारद जी महाराज पधारे और वृंदावन की भूमि में जैसे ही नारद जी ने कदम रखा, चरण रखे, तो नारद जी महाराज का मन परिवर्तन हो गया। ब्रजमंडल धाम सदा से ही
ब्रजमंडल धाम सदा से ही मनमोहन को अति प्यारा है। इनके फल फूल लताओं में रमता नित्य नंद दुलारा है। राधा संग रास विलास करें, राधा संग रास विलास करें, निर्मल यमुना की धारा है। ये प्रिया प्रीतम की लीला भूमि, ये प्रिया प्रीतम की लीला भूमि, इसको दंडोत हमारा है। हाँ, नारद जी महाराज ने दंडोत कर दिया, प्रणाम किया है और ब्रज की जो रज है उसको मस्तक से लगाया। नारद जी महाराज वृंदावन की परिक्रमा करते करते सज्जनों जा रहे हैं और यमुना के किनारे चलते चलते श्री नारद जी महाराज प्रसन्न होकर के जुगल जोड़ी सरकार का मन में ध्यान करते हुए और बड़े भाव से ताली बजाते बजाते, वीणा बजाते बजाते नारद जी महाराज कह रहे हैं, ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जय हो, जय जय। हरि बोल। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। 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 वाको है जाए बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। वाको हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, राधे जा राधे राधे। राधे अलबेले सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेले सरकार, रटे जा राधे राधे। राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो।
जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, नहीं हो तो जय जय नहीं हो तो राधे। शेष अवतार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे हरे दरकार, भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे। वृंदावन में हरिलाल की, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को सीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को सीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। या में जय या में राधे। या में ऋषि मुनि गए हारे, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे अलवेले दरगार, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। राधे। जय हो। तो वृंदावन में आयो दिन राधा नाम न गायो, तो वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो, तो वृंदावन में आयो दिन राधे नाम न गायो, तो वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो, तेरो जय। वो तेरो जीवन है धिकार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे अलवेले दरकार, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे अलवेले दरकार, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। हो वृंदावन धाम अपारे,
जपे जा राधे तेरा